Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following order incorrectly represents the property indicated? यानी कि इसमें से इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस पोलराइजेबिलिटी, ऑप्शन बी NaF लेस देन Na2O लेस देन Na3N कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑप्शन सी Na प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस ग्रेटर देन Si4 प्लस पोलराइजिंग पावर, एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल। सो अगर हम सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें गिवन है कि जो पोलराइजेबिलिटी या बेसिकली पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा एनायन लार्ज होता है उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन या उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, क्योंकि जो साइज होगी एनायन की वो जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा वो पोलराइजेशन शो कर पाएगा। अब हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो साइज है वो भी इंक्रीज करेगी इसी के कारण। सो हमारा जो साइज का ऑर्डर होगा वो भी यही वाला होगा। और हमने देखा जो पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, इसलिए ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ऑर्डर पूछा गया है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो उसमें गिवन है Na3N Na2O और इस तरफ NaF, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर गिवन है। सो बाय फजान्स रूल अगर हम देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर उस स्पीशीज का ज़्यादा होता है जिस स्पीशीज के पास स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन होता है। सो अगर हम देखें इस स्पीशीज में जो कैटायन है वो फिक्स है, सब में Na प्लस ही कैटायन है, लेकिन जो एनायन है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाली स्पीशीज में एनायन है F माइनस, सेकेंड वाली में O2 माइनस और थर्ड में N3 माइनस। सो हम देख सकते हैं ये तीनों जो स्पीशीज हैं वो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम जानते हैं कि जो साइज का ऑर्डर होगा वो होगा N3 माइनस का सबसे ज़्यादा, देन O2 माइनस का, देन F माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज करता है क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और यहाँ पे N3 माइनस के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो भी इंक्रीज करेगा और वो भी साइज को इंक्रीज करने में इफेक्ट डालेगा। सो हमने देखा कि जितना ज़्यादा एनायन बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो N3 माइनस क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा है तो Na3N का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है और हमने देखा कि ये ऑर्डर करेक्ट है। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो उसमें गिवन है कि जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है वो है Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस एंड Si4 प्लस। सो ये ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर होती है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज रेशियो के। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो चार्ज का ऑर्डर है यहाँ पे वो है Si4 प्लस का सबसे ज़्यादा क्योंकि उस पर +4 चार्ज है, देन Al3 प्लस, देन Mg2 प्लस एंड देन Na प्लस। और अगर हम साइज का ऑर्डर देखें तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो साइज है वो डिक्रीज करती है क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। सो जो साइज का ऑर्डर है वो है कि Na प्लस की
जो साइज है वो सबसे ज़्यादा होगी, देन Mg2+ की साइज सबसे ज़्यादा होगी, देन Al3+ की, एंड देन Si4+ की। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो भी साइज में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4+ चार्ज है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो जो प्रोटॉन है वो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेंगे, तो Z इफेक्टिव और बढ़ जाएगा, यानी कि जो साइज है वो और कम हो जाएगी। सो हमने देखा कि पोलराइजिंग पावर के लिए जो साइज है वो कम होनी चाहिए और जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो Si4+ बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा है और उसकी साइज भी कम है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा वो Si4+ के लिए होगा। सो अगर हम पोलराइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर लिखें तो वो हो जाएगा कि Si4+ के लिए सबसे ज़्यादा, देन Al3+ के लिए, देन Mg2+ के लिए और सबसे कम Na+ के लिए। और हमारे पास क्वेश्चन में इसका उल्टा ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गिवन है ऑल आर करेक्ट, जो कि गलत है क्योंकि हमने इनकरेक्ट ऑर्डर ढूंढ लिया है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, और हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।